नमस्कार, कैसे हैं आप। वकांडा की जय जयकार से करते हैं आज की सावा की शुरुआत। फाइनली वकांडा फॉरएवर का 1 साल के बाद बिना किसी पोस्टर रिलीज के फाइनली ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जहां पे हम ये जस्टिफाई करने वाले हैं कि वकांडा फॉरएवर मार्वल के फेज 4 की एंडिंग होगी। जहां पे हम ट्रेलर की शुरुआत में 10 सेकंड में ये समझ में आता है कि नाकिया समुद्र के किनारे बैठ के अपने अतीत को याद कर रही होती है। वहीं पे 15 से 18 सेकंड वकांडा के राजपाट राजगद्दी के बारे में बताया जा रहा होता है, जहां पे वो बहुत पुरतोड़ कोशिश करके हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि अब हमारे ब्लैक पैंथर मतलब टचाका अब नहीं रहे हैं। जहां पे 19 सेकंड में हम ये समझ पाते हैं कि ये या तो एक प्रकार का शोक सभा है या तो अपने रीति रिवाजों के तरीके से अंतिम संस्कार देने का तरीका, जिसमें सूर्य और बाजू में वकांडा की राजमाता साथ चल रही होती है। वहीं पे आने वाले सेकंड्स में हम ये देख पाते हैं कि वकांडा की राजमाता भी समुद्र को बहुत गौर से देखते हुए आने वाली विपत्ति को समझने की कोशिश कर रही होती है। वहीं पे 38 सेकंड में सूर्य का रोता हुआ चेहरा हमको दिखा के ये चीज कंफर्म कर दी जाती कि ये बहुत तरीके से एक प्रॉपर फेयरवेल होगा हमारे ब्लैक पैंथर के लिए। वहीं पे 42 सेकंड में हम ये देख पाते हैं कि एक स्त्री पानी के अंदर पे एक बच्चे को जन्म देती है। पर यहाँ पे एक चीज है जो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्ली डाउट है कि इस बार हो सकता है कि पानी के अंदर का रहस्य बहुत तगड़े तरीके से दिखाने वाले हैं, जहां पे हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि नेमार की सल्तनत हो सकती है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि पानी में छुपे इस बार बहुत सारे ऐसे खतरनाक रहस्य को अब इन लोग उभार के दिखाएंगे, जहां पे बहुत लंबे समय से टोनी स्टार्क और पूरा शील्ड परेशान था इस चीज से। हो सकता है कि ये मार्वल अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स में एटलांटिक को भी अब जोड़ने वाला है। वहीं पे हम लोग ये देख पाते हैं कि 2 ब्लू व्हेल्स ना जाने किस दिशा से वकांडा की ओर आ रहे होते हैं। वहीं उसी पल सीन शिफ्ट होता है और हमें एक सीक्रेट फैसिलिटीज दिखाई जाती है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि क्यूबिकल्स के अंदर पे शील्ड काफी लंबे समय से पानी में हो रही समस्याओं को इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा, जहां पे कि हो ना हो इन समस्याओं के पीछे एटलांटिक्स का हाथ है, जहां पे शील्ड ने अभी तक केस के बारे में खुलासा नहीं किया है लोगों के सामने। देखो, एक चीज हमें थोड़ी बहुत सी क्लियर होते हुए ये नजर आ रही है कि हो ना हो वकांडा और शील्ड के बीच में ऐसे कुछ ना कुछ तो गहरे राज हैं, जहां पे दुनिया के सामने ये राज ना आए इसकी जवाबदारी खुद हमारे ब्लैक पैंथर ने अपने कंधों पे ली होगी। और मरते वक्त इस राज को कहीं पे दफन करके जा चुके हैं वो। अब नेमार और उसके बाकी अन्य साथी समुद्र से रास्ता बनाते हुए धरती की ओर आक्रमण करने के लिए बढ़ रहे हैं। वहीं पे कहानी शिफ्ट होती है और 1 मिनट 10 सेकंड के बीच में सूरी अपनी एक फ्रेंड से मिलती है, जहां की हो ना हो ये बच्ची कहीं ना कहीं आने वाले प्लॉट के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कैरेक्टर साबित करती हो, जहां पे हो सकता है कि ये आयरन हार्ट का कहीं ना कहीं पे लुकआउट हो सकता है। वहीं पे हमें एक मैंशन, एक बंगलो दिखाया जाता है जिसमें आग लगी हुई होती है। ये हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि टोनी स्टार्क का हो। और वहीं पे 1 मिनट 14 सेकंड में हमें पहली बार पानी से निकलता हुआ एक आदमी दिखाया जाता है कि जो कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि वो एक एटलांटिक्स का सेनापति हो। वहीं पे हम ये देख सकते हैं कि वकांडा की राजशाही शेप मुकम्बू हवा में उड़ रही होती है। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी समस्या आ रही है जिसके लिए वो मदद मांगने के लिए हमारे राजमाता के पास जा रही है, जहां पे हमारी राजमाता एक जबरदस्त भाषण देते हुए नजर आती है, जहां पे वो पूरी की पूरी दुनिया से मदद के लिए गुहार लगा रही है। पर हो सकता है कि कहीं से भी कोई मदद ना मिल रही हो। यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का भी एक छोटा सा रेफरेंस दिखाया गया है, जहां पे वकांडा को रिप्रेजेंट करते हुए वो नजर आते हैं। 1 मिनट 30 सेकंड में पहली बार छुपे हुए सभ्यताओं को दिखाते हुए नजर आता है, जहां पे हो सकता है कि एटलांटिक्स हो या तो छुपे हुए हमारे वकांडेस हो, जहां पे वो CIA के एजेंट भी हो सकते हैं या तो शील्ड के लिए भी काम कर रहे हो सकते हैं। वहीं पे 1 मिनट 35 सेकंड में हमें सबसे आइकॉनिक सीन दिखाया जाता है, जहां पे सूर्य की फ्रेंड जिसे हम आने वाले टाइम पे रेफर कर रहे थे, वो एक हार्ट शेप बनाते हुए नजर आती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आयरन मैन की अपकमिंग सीरीज या तो मूवीज से वो रेफर कर सकता है, क्योंकि मुझे पर्सनली लग रहा है कि वो कुछ और नहीं बल्कि एक वो आयरन हार्ट ही है, क्योंकि पहली बार भी टोनी स्टार्क ने अपने सूट को गुफा में ही बनाया था। और फिर फाइनली हमें बहुत जबरदस्त तरीके का फाइट सीन देखने को मिलता है, जो कि हो सकता है कि 2 अलग अलग वकांडीज या 2 अलग अलग नेमार के ग्रुप्स और वकांडा के बीच में हो रहे लड़ाई को दिखा सकता है वो। और ठीक वहीं पे 1 मिनट 55 सेकंड में हो सकता है कि वकांडा का जो अपकमिंग राजा हो उसको बताया जा रहा होगा वहां पे। और फिर आखिरी में फाइनली वकांडा फॉरएवर का जबरदस्त लोगो। और यहाँ पे ट्रेलर के साथ में आज के सभा की भी समाप्ति। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक बी इन डेप्थ। थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।